HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। बात करेंगे प्रदेश भर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसों की। आपको बता दें पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस की केसों की संख्या हो चुकी है। इसी कड़ी के अंदर अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले की, तो यहां भी अब कोरोना वायरस केसों की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। सूत्रों की अगर जानकारी के अनुसार माने तो अगर हम आज का रेवाड़ी का आंकड़ा लगाएं तो आज यहां बेहताशा केसों की बढ़ोतरी हुई है कोरोना वायरस की। सवेरे 5 केस आए थे, उसके बाद बताया जा रहा है, हालांकि आपको बता दें अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है हमारे पास इस बात की, लेकिन बताया जा रहा है कि 42 शाम के वक्त और कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। अब हम इस पूरी बात को करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली जाएगी? यह HR न्यूज का आपसे सवाल है। क्या कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली चली जाएगी? आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता, क्योंकि जाहिर है बिल्ली तो अपना शिकार करेगी, कबूतर को हर हाल में फपेड़ेगी। लेकिन हमारे शासन प्रशासन को शायद ऐसा ही लगता है कि आंख बंद करके बैठ जाओ, बिल्ली अपने आप चली जाएगी। बिल्ली यानी कि मेरा मतलब है सीधा सीधा कोरोना से। तो कोरोना किसी भी हाल में जाने वाला नहीं है, भले ही चाहे प्रशासन कितनी ही दूरी मीडिया से बना ले, कितनी ही आंखें मूंद ले, लेकिन जवाब तो प्रशासन को देना ही पड़ेगा। आपको साथ में यह भी बता देते हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर के जिस तरीके से लोग भागते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो सरकारी नौकरी को अपनी ऐसी विपत्ति समझ लेते हैं जैसे कि वो स्वयं भगवान बन गए हो, कि सरकारी नौकरी मिल गई तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और जनता कुछ नहीं है, किसी बात का कोई जवाब देना नहीं है। यही स्थिति इस वक्त पूरे प्रदेश भर में हो रही है। जितने भी रिपोर्टरों से हमारी बात होती है, प्रदेश भर के अलग अलग रिपोर्टरों से, संवाददाताओं से, तो ये स्थिति निकल के आ रही है कि तमाम जगह प्रशासन ने इसी तरीके का रवैया इख्तियार कर लिया है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आंखें मीच ली गई है, कि जैसे हम जो बार बार बता रहे हैं कि कोरोना यानी कि एक बिल्ली जो कि शिकार करके मानेगी। कोरोना आपको पता है वैश्विक महामारी है, किस तरीके से ये तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस टाइम ऐसी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है, ना कोई उचित जानकारी देनी है किसी को, ना कुछ बताना है। आपको बता दें जितने भी पत्रकार लोग आपको समाचार दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सूत्रों के हिसाब से इधर उधर से जानकारी जुटा करके आपको दे रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे कोई पुख्ता टाइम पे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर रेवाड़ी के स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर ले तो इतना कुंभकर्णी स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। 4 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद हम लगातार फोन कर रहे हैं, अभी तक किसी एक भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। ये भी आप समझ सकते होंगे। लगातार हम आपको कुछ इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है, तो आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक पत्रकारों के फोन अगर अधिकारी नहीं उठा रहे तो एक आम आदमी को क्या वो सपोर्ट कर रहे होंगे, क्या उनके हित की सोच रहे होंगे, सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और शासन प्रशासन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबको मिलकर के कोरोना वायरस से लड़ाई लड़नी है, सब नागरिकों को साथ देना है। आपको बता दें जैसे लॉकडाउन लगा था, तमाम लोगों ने शासन प्रशासन का साथ दिया। कल भी हमने आपको दिखाया था चालान काटने को लेकर के किस तरीके से व्यापारियों में पनप रहा है। व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शासन प्रशासन की पूरी मदद करी, जितना उन्होंने कहा। तमाम संस्थाओं ने खूब खाना भी परोसा, सब कुछ किया, यानी कि जितनी जो मदद शासन प्रशासन ने मांगी वो दी। लेकिन जब शासन से प्रशासन से मदद मांगने की बात आती है, उनके काम करने की बारी आती है, तो वो किस तरीके से आंखें मीच लेते हैं। ये स्थिति कमोबेश अब निकल के आने लगी। और आपको बता दें बाजार से अब लगातार इस तरीके की मांग उठ रही है, लोगों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा पनप रहा है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन आम जनता को चालान काटने को लेकर के परेशान किए हुए है,
कोरोना की कोई चीज जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही हाल कमोबेश मीडिया कर्मियों के साथ शासन प्रशासन ने किया हुआ है। आपको बता दें कई सारे अधिकारी और कर्मचारी है जो यहाँ दशकों से कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। ऐसे में लोगों की मांग उठने लग गई है कि जो यहाँ गृह क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, दशकों से कुंडली मार के यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों की तुरंत प्रभाव से बदली यहां से करे और उनको कहीं ना कहीं और ऐसी जगह पे भेजे ताकि वो सरकारी नौकरी को नौकरी समझ के करे, यानी कि वो अपनी विपत्ति ना समझे कि जो हम चाहेंगे वही हम यहां कर ले। इस तरीके की स्थिति कमोबेश ऐसी वैश्विक महामारी के अंदर आ रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जबरदस्त रोष भी पनप रहा है कि क्यों नहीं उचित जानकारी दी जा रही, किस तरीके से दूरी प्रशासन ने बना ली। अपनी यानी कि जरूरत होती है तो प्रशासन यानी कि जनता के पास चला जाता है कि आप मदद कीजिए। जब जनता मदद करती है, जब जनता को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से हमने आपको कल बाजार के हालात दिखाए थे, सड़कों के हालात दिखाए, किस तरीके से पूरे शहर की सड़कें टूटी पड़ी है, जगह जगह से खड्डे जगह जगह हो रहे हैं। जो जिला मुख्यालय को सड़क जा रही है उसकी स्थिति हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहां बदहाल स्थिति है बावल रोड की, जो कि जिला मुख्यालय को जा रहा है। क्या किसी अधिकारी की उस रोड पर निगाह नहीं पड़ती? क्या कोई अधिकारी बाजार से नहीं निकल रहा? जब चालान काट रहा है तो उन्हें क्या गोकल बाजार वहां नहीं दिख रहा कि क्या स्थिति है? क्या उनके पास बिल्कुल भी खजाना नहीं है कि उसकी मरम्मत करवा दी जाए या रोड को ठीक करवा दिया जाए? यही स्थिति कमोबेश हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों की मांग उठने लग गई है कि जो कुंडली मार के अधिकारी बैठे हैं उनका यहां से ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो दूर दराज इलाके में जब जाएंगे तो जाहिर है वो उसको अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। घर में बैठ करके इन लोगों ने, ऐसे कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि घर का काका घर का भाई, जो लिख दिया वो सही, यानी कि जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। ये स्थिति कमोबेश इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में सरकार की छवि, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि तालमेल बना के चले, जनता कहीं ना कहीं पूरा सहयोग शासन प्रशासन का करे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, दूरी बना करके। ये स्थिति कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री देश के यानी कि कोरोना वायरस को लेकर के जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं लड़ रही है, तो सरकार की छवि को भी पूरी तरीके से धूमिल किया जा रहा है। आपको बता दें कल मुख्यमंत्री महोदय मीरपुर आने वाले हैं, तो जाहिर है हम आप दर्शकों से भी अपील करेंगे कि एक बार इस तरीके का वीडियो वहां उन तक जरूर पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी तक, ताकि वो भी देखें कि उनका शासन प्रशासन किस तरीके से क्या काम उनका कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बार बार आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने इस कदर चुप्पी साध ली है कि किसी का फोन नहीं उठाना, किसी को कोई जवाब नहीं देना, किसी को कोई उचित जानकारी नहीं देना। तो जाहिर है कैसा कोरोना मरीजों का वो इलाज कर रहे होंगे, किस तरीके की सुविधाएं दे रहे होंगे, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। इससे पहले भी आपको बताया था हमने किस तरीके से लगातार वहां से वीडियो वायरल हुए, उसको लेकर के। और यानी कि जो सिविल सर्जन है वो बात करने को तैयार नहीं है, वो कोई उचित जवाब देने को तैयार नहीं है। जो नोडल अधिकारी है वो कोई उचित जवाब देने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। यानी कि आप स्वयं सोच सकते हैं 4-4 दिन में अगर कोई आदमी एक फोन का जवाब नहीं दे रहा है, पत्रकारों के फोन का जवाब नहीं दे रहा, तो आम आदमी के साथ क्या वो बर्ताव कर रहा होगा, ये इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि झुंझलाहट अधिकारियों में आ गई। आपको बता दें जब तक कोरोना वायरस के केस नहीं आए थे, लगातार अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन द्वारा, कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, सम्मान करने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे अब जब कोरोना वायरस के केस आने लगे तो कहीं ना कहीं सबकी हवाइयां उड़ गई, सबने इस तरीके से दूरी बना ली कि किसी को जैसे कुछ बताओ ही मत, किसी को कुछ। डीपीआरओ को हमने फोन किया शाम के वक्त, बोला 5-10 मिनट में हम आपको जवाब देते हैं, उनका कोई जवाब नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई यानी कि कोरोना का लेकर के कोई विशेष बुलेटिन नहीं, कि जो पहले जिस तरीके से लगातार जब केस नहीं थे दिए जा रहे थे, और अब यानी कि बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। इसीलिए एचआर न्यूज बार बार आपको बता रहा है कि हम आपको कहीं ना कहीं पूरी उचित जानकारी देने में असमर्थ है, क्योंकि वैश्विक महामारी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश है कि कोई गलत खबर ना जाए, लोगों में पैनिक ना फैले। इसीलिए हम
उचित खबर भी आपको नहीं दे पा रहे, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे, सरकारी तौर पे उचित खबर नहीं मिल पा रही है। जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, टाइम टू टाइम हम आपको खबर नहीं दे पा रहे हैं। तो सीधा सीधा ये हमने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी होगी, व्यवस्था बना नहीं पाए और सिर्फ अपने नंबर बनाने के अंदर कहीं ना कहीं एसी कमरों में बैठ करके अपनी वाहवाही लूटते हुए नजर आए। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।